तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट एपीआई फॉर साइन इन विद गूगल इन नोड.जेएस। देखिए मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है कि साइन इन विद गूगल नोड.जेएस, पर वो वेब के लिए था। मींस नोड.जेएस का जो फ्रंट एंड जो था बेसिकली नोड में ही बना था। अब यहाँ पर हम एपीआई क्रिएशन के बारे में बात करेंगे कि एपीआई क्रिएट करनी है साइन इन विद गूगल के लिए, और मैं आपको बेसिकली गूगल से लॉगिन तक का बताऊंगा इस लेक्चर में, और जो डेटाबेस में कैसे हमें एंट्रीज करनी है उसका बेसिकली मैं आपको लॉजिक बता दूंगा। तो प्लीज़ देखते रहिएगा ध्यान से। तो एक एक स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, सबसे पहले देखिए मैं तो बेसिकली ये डॉक फॉलो कर रहा था, ठीक है। अगर आपको डॉक का लिंक देखना है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल क्रेडेंशियल्स में आना जाना है, जो कि इसलिए आपका सबसे फर्स्ट लिंक जो होगा आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आप इस इंटरफेस पर आ जाओगे। लाइक सर्च करना हो तो आप कुछ इस तरीके से गूगल क्रेडेंशियल सर्च करो, एंड आपको टॉप लिंक जो मिलेगा इसको आप क्लिक कर सकते हो और आप इस पेज पर आ जाओगे। देन क्या करना है, अगर आप यहाँ पर OAuth 2.0 क्लाइंट आईडी देख रहे हो, यहाँ पर अगर आपका कोई भी बना नहीं है तो आप क्या करें, सबसे पहले तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। जैसे कि यहाँ पर अभी देख पाओगे ये ड्रॉप डाउन जो है इस पर जस्ट क्लिक करें और न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा। फिर आपको करना है क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर क्लिक। जैसे आप क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर क्लिक कर दो तो आपको यहाँ पर OAuth क्लाइंट आईडी चूज करना है। जैसे आप इसको चूज कर लेते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना टाइप चूज करना है। तो यहाँ पर वेब एप्लीकेशन चूज करना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर अपने बेसिकली प्रोजेक्ट अपना नेम दे सकते हो जो भी आपको रखना है इस OAuth क्लाइंट आईडीज के लिए। और फिर आपको करना है क्या, यहाँ पर ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो मैं उसी को जस्ट एडिट कर लूँगा। तो सेम इंटरफेस है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है ये, हाँ हो चुका है। तो मैं फर्स्ट वाले को ओपन करता हूँ, सॉरी सेकंड वाला, फर्स्ट वाला मेरा किसी और के लिए था, ठीक है। तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर आपको किस तरीके से यूआरएल्स ऐड करने में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा नेम आ चुका है प्रोजेक्ट का जो भी था। क्लाइंट आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और क्लाइंट सीक्रेट ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैं इनको चेंज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के रीजन से, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे कि अभी आपको दिखाई दिया था, मैंने जब क्रिएट करवाया था तब उसमें भी ऑथराइज्ड रिडायरेक्ट यूआरएल्स आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक यूआरएल ऐड किया हुआ है, एक तो मैंने जस्ट सिंपल, आप दोनों ऐड कर सकते हो। लाइक मेरा जो बैकएंड एप्लीकेशन है वो मेरी 3000 पर रन हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 डाला है। यहाँ पर आप 127.0.1 करके ना डालें अपना आईपी लोकल होस्ट का, क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर आपको लोकल होस्ट 3000 डालना होगा। मैंने यहाँ पर ऑथ गूगल कॉल बैक बेसिकली यूआरएल प्रोवाइड किया, जो कि बेसिकली आपका कॉल बैक यूआरएल होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना ये ऐड कर दिया है, ठीक है, और सेव कर देना, आपका चल भी जाएगा, ठीक है। फिर आपको करना है क्या, ENV फाइल के अंदर आ जाओ आप। सॉरी, सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट ही सेटअप करना होगा। तो देखिए मैंने क्या क्या यहाँ पर इंस्टॉल किया है, देख सकते हो यहाँ पर कुकी सेशन वगैरह इंस्टॉल किया है। CURS बेसिकली API से हम किस बेसिकली किस बेसिकली बोल सकते हैं, लाइक डोमेन या IP को आप एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हो बैकएंड के लिए, ठीक है। .env एंड एक्सप्रेस नोडमोन एंड पासपोर्ट, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट एंड पासपोर्ट गूगल OAuth 20, ठीक है, 20 मीन्स 20 जो है। तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल है, आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप जस्ट क्या करेंगे, npm इंस्टॉल के लिए npm i लिखो, यहाँ पर npm i, और अपना जो भी है पैकेजेस वो आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली वीडियो को पॉज करके यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ server.js के बारे में, या फिर ENV के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पर अपना दिया हुआ है, क्लाइंट आईडी मैंने यहाँ पर दी हुई है, क्लाइंट सीक्रेट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। क्लाइंट यूआरएल ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बेसिकली API के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है। वरना हम क्लाइंट यूआरएल हम डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। हमने ENV में इसलिए रखा है क्योंकि ये API बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्लाइंट यूआरएल हमें यहाँ पर ENV में रखना जरूरी है, जैसे कि हम इसको एक ही जगह चेंज करें और बाकी सभी जगह चेंज हो जाए, ठीक है।
तो क्लाइंट यूआरएल में वो यूआरएल होने वाला है आपका, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पर जो है बैकएंड का ही प्रोवाइड किया हुआ है दिखाने के लिए आपको, ठीक है। ऑथ लॉगिन सक्सेस, ठीक है, तो मैंने बैकएंड पर ही बनाया हुआ है ये राउट। बट यहाँ पर ये जो यूआरएल पास होगा वो इसलिए आपके फ्रंट एंड साइड का पास होगा, मीन्स जो रिएक्ट में एप्लीकेशन बनी हुई है, जो एंगुलर में बनी हुई है, उनसे यूआरएल ले लो कि लॉगिन होने के बाद यूजर कहाँ जाएगा, ठीक है। तो उनका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड पेज। तो डैशबोर्ड पर आप वहाँ पर रिडायरेक्ट करा सकते हो, डैशबोर्ड या होम। तो उसका लिंक ले लेना, लोकल होस्ट का हो, और जब लाइव पर जाएगा तो आप लाइव का तो डालोगे ही डालोगे, ठीक है। तो ये एनवी में इतना काम कर लेना, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट एंड क्लाइंट यूआरएल। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि हम बात कर लेते हैं सर्वर डॉट जीएस में। सबसे पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन की डॉट env की, एक्सप्रेस CURS मैंने पैकेजेस यहाँ पर यूज़ किए, हालांकि मैंने CURS को बाद में नीचे जो है कोड कमेंट कर दिया है। पासपोर्ट हुआ यहाँ पर, पासपोर्ट बेसिकली हम यूज़ करेंगे अभी इस पैकेज को। एंड ऑथर आउट बेसिकली अभी मैंने बनाया हुआ है, वो अभी मैं दिखाऊंगा अपना मॉड्यूल, ठीक है। कुकी सेशन यूज़ किया हुआ है सेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर ये पासपोर्ट वाली फाइल है, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, कुकी सेशन के लिए यहाँ पर नेम वगैरह डाला हुआ है, की वगैरह डाली हुई है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम टाइम मैंने सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने पासपोर्ट को इनिशलाइज एंड पासपोर्ट को सेशन यहाँ पर इसलिए यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम एज अ मिडल वेयर में सेशन यूज़ कर रहे हैं पासपोर्ट का। ये का इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि इससे हमें थोड़ा ट्रैक करने में ईजी पड़ता है, ठीक है। पासपोर्ट को हमने इनिशलाइज किया, फिर हम उसको ट्रैक भी करेंगे, ठीक है। तो पासपोर्ट पैकेज का हमें यहाँ पर इतना यूज़ समझ में आ चुका होगा कि हमने इतना काम किया है। एंड ऐप डॉट यूज़ का मैंने बेसिकली कोड कमेंट कर दिया है। ये बेसिकली होता क्या है कि हम इस ओरिजिन को हम अलाउ कर रहे हैं कि ये मेरे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट मेथड्स को यूज़ कर पाए, और क्रेडेंशियल्स हमने ट्रू किया हुआ है। बाकी मैंने ये कमेंट ये हुआ है, अगर ये आप पर्टिकुलर जैसे मेरी बैकएंड एप्लीकेशन को कोई पर्टिकुलर यूआरएल यूज़ कर पाए, तो ओनली मैं यहाँ पर उसका यूआरएल प्रोवाइड करूँगा, तो वही यूज़ कर सकता है। बाकी सभी को CORS का इशू आएगा, ठीक है, मीन्स एक एरर आएगी। यहाँ पर मैंने ऑथ लगाया हुआ है, जो भी मेरी एपीआई होंगी उनसे सबसे पहले ऑथ यूज़ होगा, फिर मेरे ऑथ राउट्स। अभी मैं इस राउट पर चलूँगा अपने मॉड्यूल पर। एंड यहाँ पर मैंने अपना पोर्ट यूज़ किया हुआ है, जो कि मैं ENV मैंने डाला हुआ 3000, वरना 8080 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और ये हमारा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने किस पर, ENV पर, सॉरी ENV नहीं, सॉरी ऑथ डॉट जीएस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समझना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर राउटर बनाया, ठीक है, पासपोर्ट को मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब मैंने यहाँ पर कुछ राउट्स बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन सक्सेस हो गया, मीन्स यहाँ पर अगर आपने देखा हो, ENV के अंदर जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने एक राउट प्रोवाइड किया हुआ है लॉगिन सक्सेस, ठीक है। ऑथ मैंने इसलिए लगाया हुआ क्योंकि आपको पता है मैंने सर्वर डॉट जीएस में जो भी मेरे राउट्स होंगे उन सब से पहले उनका ऑथ यूज़ होगा, ठीक है, मीन्स ऑथ लगेगा, ऐड होगा। देन लॉगिन सक्सेस मैंने एक राउट बनाया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हो। यहाँ से बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एरर फॉल्स कर दिया एंड सक्सेसफुली लॉग्ड इन बोल दिया मैसेज। एंड यहाँ पर जो हमारा लॉग्ड इन हो गया होगा यूज़र, मैं उसको रिटर्न करा रहा हूँ। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर अगर कुछ एरर वगैरह होती है, कुछ एक्सेप्शन आती है, तो यहाँ पर हमारा ये बेसिकली चला जाता है आपका रिटर्न रेस्पॉन्स, ठीक है। एरर ट्रू होगी मैसेज में, आपका ये जाता है। एंड यहाँ पर तो आपको समझ में आ चुका होगा लॉगिन सक्सेस का यहाँ पर काम क्या है। इसलिए हमने एक राउट बना दिया, अगर यूज़र लॉगिन हो जाता है तो हम उस यूज़र को बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड लॉगिन फेल पर हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन फेल्यूर का मैसेज सेंड कर रहे हैं। और नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पर हमने पासपोर्ट के बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन सेट की हुई है। देखिए यहाँ पर जब कोई स्लैश गूगल डालता है, देखिए बेसिकली क्या है, अगर आप चाहो तो इसको एज अ एपीआई यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मतलब इसी नोड बैकएंड पर ही आप अपना एक बटन लगा करके उस पर स्लैश गूगल राउट हिट करा सकते हो, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेट किया हुआ है किससे, गूगल से, ये गूगल है। हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ईमेल एंड प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं उस यूज़र का, कि हम उसका ईमेल लेंगे और उसका प्रोफाइल लेंगे, बाकी कुछ नहीं है। तो स्कोप इसका इतना ही रखा है हमने। एंड देन नेक्स्ट मैंने यूआरएल बनाया हुआ गूगल कॉलबैक, जो कि आपको पता है मैंने यहाँ पर भी प्रोवाइड किया गया था, ये वाला ऑथ गूगल कॉलबैक, जो कि आपका इम्पोर्टेंट यूआरएल है। अब इसमें क्या है, मैंने क्लाइंट यूआरएल प्रोवाइड किया हुआ है। अगर लॉगिन हो जाता है यूज़र, ठीक है, कोई भी एरर वगैरह नहीं आती, तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा,
तो हम कहाँ पर भेज रहे हैं उसे, क्लाइंट यूआरएल पर। क्लाइंट यूआरएल आ रहा है आपका ENV से, जो कि हमने लॉगिन सक्सेस का दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया, लॉग आउट में हमने लॉग आउट का बनाया हुआ है और ये क्लाइंट यूआरएल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट, जो कि मेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, जो कि है passport.js। passport.js में हमने यहाँ पर पासपोर्ट गूगल OAuth 20 को यहाँ पर हमने बेसिकली यूज़ किया हुआ है, जो कि हमने गूगल स्ट्रैटेजी उसकी निकाली हुई, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी हो गई, बस हमने उसके आगे गूगल लगा दिया तो वो गूगल स्ट्रैटेजी हो गई। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पासपोर्ट डॉट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने न्यू गूगल स्ट्रैटेजी बनाई एंड इसमें हमने क्लाइंट आईडी प्रोवाइड की, क्लाइंट सीक्रेट प्रोवाइड किया, कॉल बैक यूआरएल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको HTTP जो भी आपका मीन्स प्रॉपर यूआरएल है वो आप प्रोवाइड करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्लैश करके जो यूआरएल है वो आप प्रोवाइड करें, लाइक समथिंग इस तरीके से। इस तरीके की गलती ना करें, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोड चलेगा नहीं प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कॉल बैक यूआरएल प्रोवाइड करना है, जो कि आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पर जो यूआरएल प्रोवाइड किया है वही यहाँ पर आप प्रोवाइड करें। स्कोप हमारा प्रोफाइल और ईमेल का रहेगा, ठीक है, यहाँ पर वो हमने बता दिया। एंड यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपका सक्सेसफुली लॉगिन होगा तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल का डेटा मिल जाएगा, जो कि मैंने कंसोल कराया हुआ है। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रोफाइल में आपका क्या मिलेगा, प्रोफाइल का पूरा डेटा मिल जाएगा, जो भी लाइक नेम, फुल नेम, इमेज होगी आपकी, ठीक है, जो भी आपके गूगल अकाउंट से लगी हुई होगी। एंड यहाँ पर हमने कॉल बैक में अपना नल एंड प्रोफाइल सेंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा जो कि यहीं पर बताने वाली बात है, पर नीचे हम आ जाते हैं। इसमें हमने पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र किया हुआ है, जो कि इसलिए हमने सीरियलाइज एंड डिसीरियलाइज यूज़र का करने का इसलिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसका। अब यहाँ पर अगर आपको डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कराना है यूज़र का, लाइक जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो लॉगिन विद गूगल करता है या साइन अप विद गूगल करता है, तो एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। साइन अप विद गूगल बेसिकली हम देते हैं साइन इन विद गूगल, जिसमें क्या होता है, जैसे ही वो गूगल पर क्लिक करता है तो हम बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला राउट हिट होता है, ठीक है। API हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाला राउट हिट करवाएंगे कुछ इस तरीके से। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आऊँगा मैं और यहाँ पर मैं दूंगा ये फ्रंट एंड वालों को यूआरएल auth/google/callback। तो ये वाला मेरा यूआरएल होगा, जो कि बेसिकली फ्रंट एंड वाले यूज़ करेंगे और ये अपने आप रिडायरेक्ट कर देगा उनकी तरफ, एक विंडो में ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर कुछ इस तरीके का बेसिकली ओपन होगा। नेट अभी मेरा स्लो है। तो यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर साइन इन होगा तो उनके अकाउंट से यहाँ पर शो हो जाएंगे, वरना आपको यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड डालने को बोलेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ साइन इन विद इस ईमेल से, तो यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो है मेरा। मैं 1 मिनट नेट थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर मेरे को एरर फॉल्स आया, मैसेज सक्सेसफुली लॉग्ड इन। यूज़र का मेरे को डेटा मिल चुका है, लाइक संदीप शर्मा, जो भी मेरा नेम वगैरह है, यहाँ पर जो भी इमेज होगी वो मेरे को यहाँ पर मिल सकती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। जो भी मेरी मेल है यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको, ठीक है, मतलब सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेस, ये वो यूआरएल है जो कि हमने यहाँ पर ENV में प्रोवाइड किया था। यहाँ पर हमने ENV में प्रोवाइड किया था जब यूज़र लॉगिन हो जाता है सक्सेसफुल, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको DB में यूज़र को सेव कराना है उस टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो प्रोफाइल के अंदर है काफ़ी डेटा आ रहा हुआ, क्योंकि इसलिए आपका कुछ इस तरीके का डेटा है, लाइक ID नेम, आपका डिस्प्ले नेम हो गया, ठीक है, और जो भी है सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। आप क्या करोगे, इस ID को सेव करा के रखो अपने डेटाबेस के अंदर, मीन्स सारा का सारा डेटा सेव कराओगे तो ID भी यहाँ पर स्टोर करा के रखें और चेक कर लें कि फर्स्ट टाइम क्या होता है, लाइक वो यूज़र लॉगिन नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम आया न्यू यूज़र, तो हम एंट्री डाल देंगे और अपना जो भी है वर्क करके उसको सेंड कर देंगे डिटेल्स, लाइक टोकन हो गया और यूज़र का डेटा हो गया। बट अगर वो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फिर साइन इन विद गूगल करता है, तो हम एंट्री नहीं डालेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या ये ID एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम उसको टोकन एंड यूज़र का डेटा दे देंगे। तो ये इस तरीके से आपको कर देना है कोड, बस जस्ट आपको इतना काम करना होगा। बाकी कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। यही मेन फाइल्स थी आपकी, 3 फाइल्स, passport.js, auth.js एंड server.js।
तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो उस टाइम।